हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर बिग बॉस का ऑनेस्ट रिव्यू लेके। दोस्तों, कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ वही बिग बॉस का एंथम स्टार्ट हुआ। उसके बाद साजिद खान ने और निमृत बातें कर रहे थे, सर ड्यूटीज वगैरह चेंज कर देते हैं। तो वो एक पेन पे लिखने लगे हुए थे और मार्कर से जो लड़कियां आई शेडो लगाती है उससे लिखने लगे हुए थे। अब यहाँ बिग जो साजिद खान सबको लिविंग एरिया में इकट्ठा कर लेता है कि भाई मैं ड्यूटी से चेंज कर रहा हूँ, भाई मैं सबके साथ फेयर हूँ, मैंने पर्चियां डाल रही है, एक एक करके और अपनी अपनी पर्चियां उठा लो, भाई जो जिसके नाम पे निकला वही वो काम करेगा। बस वो जैसे ही पर्चियां सबको बांट देता है, ड्यूटीज दे देता है। बिग बॉस कहता है यार ये कौन सी चीज़ है। बिग बॉस सबको कहता है साजिद भाई मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत अकलमंद हो, ये है वो, एक बुक रूल है सामने से पढ़ो। तो साजिद ने बुक में लिखा भाई किसी भी पेपर में लिखना है, यहाँ पे मना है, ये है कोई पेपर में लिख के वो दे रहा था और मेकअप के सामान से लिख के दे रहा था। साजिद ने सॉरी सर गलती करे, सॉरी गलती तो है भाई, ये तो पनिशमेंट तो तुम्हें देनी पड़ेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो बस बिग बॉस ने कह दिया जो तुम्हारे सबसे करीब है उसने सिंबल को बोल दिया कि सिंबल की ड्यूटी वो कर दो भी, सिंबल अब जो स्पेशल पावर्स है उसको नहीं दी जाती है, प्लस तुम्हें ये सारी ड्यूटी बारह देनी पड़ेंगी। बस साजिद खान ने दोबारा ये ड्यूटी सब चेंज करी और वहाँ पे ड्यूटीज खत्म कर दी। उसके बाद साजिद खान को पता ही है ओपनली हमेशा सिगरेट पीता है। साजिद खान क्या बाकी भी सदस्य पीते हैं। बिग बॉस ने सबको इकट्ठा कर लिया गार्डन में। बिग बॉस ने कहा भाई ऐसा है कि एक चीज़ की कहते हैं हद होती है वो हो चुकी है। मैं सोचता था तुम सारे बड़े टीवी स्टार्स हो, डायरेक्टर्स हो, भाई अलग अलग फील्ड से आए हो, बढ़िया है, सारे अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, भाई तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं बोल बोल के थक गया। सलमान मैंने बोल दिया, साजिद खान आप दूसरों क्या रुके और खुद स्मोकिंग कर जोन में नहीं आता, बाहर सिगरेट पीता है, ये है वो है, अच्छी खासी से कहते तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जो व्यूअर्स हैं जो तुम्हें देखने वाले हैं उस फैंस है 5वीं से लेकर बूढ़े तक हैं कि ये स्मोकिंग करना अच्छी बात है यहाँ पे। उसका बिग बॉस ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी स्मोकिंग है ये तुम्हें दंड देते हैं। बाहर से 2 बंदे आए बिग बॉस के, उन्होंने जो स्मोकिंग जोन था उसको पूरे किलो से ठोक के फट्टे में ठोक दिया। उस पर लिखा था हम बेवकूफ हैं। कह रहे बस अब तो ये काम ही खत्म हुआ, अब ना स्मोकिंग होगा, अब जाके ना मरी करो स्मोकिंग जोन में, तुम्हारी मर्जी है। अब अर्चना तो कहते हैं जैसे कहले कल अगर एक लाइन में बोला जाए पूरा घर एक साइड, अर्चना एक साइड। अर्चना के ढीठ की ऐसी ढीठ कि भाई जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, जो मर्जी दंड दे दो मेरे को, जो करना है वो कर लो, मैं यहां से यहां हिलूंगी नहीं भाई, नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। साजिद खान बोल बोले थक गया तो ये ड्यूटी दी है, नहीं मेरी मर्जी मैं करूंगी, मैं नहा चुकी हूं, नहाने के बाद मैं ड्यूटी साफ नहीं करती, सारी बातें ड्यूटी में चेंज करता हूं, तू किचन में जाएगी ही नहीं, तू गाड़ी में साफ करेगी, ठीक है कर दूंगी, कल से कर दूंगी। करिए तू अभी करे, अभी क्यों कर दूं, मैं नहा चुकी हूं, मैं नहाने के बाद कोई काम नहीं करूंगी, सिर्फ किचन में काम करूंगी, नहाने के बाद मैं कैसे नहीं करूंगी। बस उसके बाद साजिद खान जिसे कहते हैं ना कि अपना उसने पूरा रूप दिखा दिया, भाई ये है वो है, तू पंगा ले रही है, फलाना कर रही है, और सारा घर भी कि भाई वो राजा है, उसे कहना मान वो कोई ड्यूटी चेंज कर रहा है तुझे ड्यूटी करनी पड़ेगी, तेरी बारी भी आएगी। कह रही मैं अपनी मर्जी की मालिक खुद हूं, जो करना है वो करो, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहाने के बाद नहीं करूंगी। उसके बाद उसे शिव ने सारा उसे कपड़े छपड़े अपने रूम से निकाल के बाहर फेंक दी, जो जगह दे रही थी उसको। कह रही कोई बात नहीं, जहां फेंकने फेंक लो, मैं इस ड्रॉर में रख दूंगी। अब सारे कह रहे ड्रॉर में उठाए, बिग बॉस में तू भी अपना वॉशरूम एरिया में रख, वहां पे जहां पे सब रखते हैं, नहीं रखूंगी, मेरी मर्जी। मतलब सुनने को तैयार नहीं थी। जबकि गौतम, अपना प्रियंका और अंकित ये भी उसके अगेंस्ट ही थे। सब उसे बोल रहे तू क्या कर रही है, तू समझ क्यों नहीं रही बात को। बट वो टस से मस यहां से यहां हिलने को तैयार नहीं थी। भाई जो मैंने कह दिया वो करूंगी, भावे साजिद खान कह दे, भावे कोई भी कोई कहना कह दे, कोई भी कैप्टन है, राजा है, वाजा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर एक सौंदर्य थी जो बार बार उसको समझा रही थी, उसके साथ में बैठी हुई थी, जब वो समझ रही थी, बट वो समझने को तैयार नहीं थी कल। बस बिग बॉस ने सबको इकट्ठा दोबारा कर लिया। अब बिग बॉस ने टास्क दे दिया, भाई तुम खाने के पीछे इतनी लड़ाइयां हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अब लग्जरी बजट जो तुम्हें वो मिलना है। अब यहाँ पे बिग बॉस ने कहा था कि राजा गोडाउन बना दिया था, वहां का इंचार्ज राजा बना दिया, यानी कि साजिद खान को। साजिद खान को बोल दिया भाई तेरे पावर है, तू अपने रूम में टीवी पे देखेगा, ये जो फुटेज चल रही है हर एक बारी बेल बजेगी तो ये इनमें से सदस्य आएंगे घर के चोरी करने के, राजा के गोडाउन से चोरी करेंगे, तेरी मर्जी है, तुम्हें बजर बजाना है तो वहीं पे चोरी बंद हो जाएगी। जैसे घर की लड़ाई चलेंगी वो चोरी बंद हो जाएगी, जितना सामान ले लिया वो ले लिया। फिर साजिद खान के हाथ में था और बाकी जो सामान बच जाएगा वो सारा था राजा के रूम में। साजिद खान ने पहले रूम नंबर 2 के आए 2 सदस्य, उसने फेयर खेला, एकदम जेन्युइन खेला, कोई भी उसने किसी के साथ पार्शलिटी नहीं गई। वहां पे उसने भाई अपने मन में गिन काउंट कर रहा था 1 2 3 कि 12 सेकंड का टाइम रख लिया, उसने बजर बजा दिया। पहले जो वो आए वो संभाल ले गए अब्दू और शिव, फिर रूम नंबर 2 के आए, इस तरह रूम नंबर 3 6 के आए, एंड में अर्चना के रूम के आए। अब देखा जाए तो वहां के सदस्य 5 थे, बाकी रूम में किसी में 2 में है, किसी में 3 है। अब 2 सदस्य 12 सेकंड सामान उठाएंगे तो सामान कम उठाएंगे, 5 सदस्य 12 सेकंड में सामान उठाएंगे तो ऑब्वियसली 5 है वो ज्यादा उठा सकते हैं। यहां पे वो फिर नहीं ज्यादा उठा पाए। अर्चना जब उठा रही जो थोड़ी सी लड़खड़ाई गिरने लगी थी,
वो जब बदल रहने के बाद सामान उठा के ले जा रही थी, यहां पे जाने कहती है भाई ये नहीं है, ये अलाउड नहीं है, ये सामान वापस रखना पड़ेगा। अर्चना फिर वही, साजिद खान ये है, साजिद खान वो है, मैं ये नहीं कर दिया, मैं आटा ले लिया, मेरा ये कर दिया। साजिद खान तूने क्या किया, सुबह 2 रोटी के पीछे तूने आटा नहीं दे रही थी, अब तू क्या कर रही है मेरा। अच्छी खासी साजिद खान की और अर्चना की फिर लड़ाई देखने मिल गई। वो कह रहा तू मेरे पंगा मत ले, तू गलत से पंगा ले रही है, अरे तू है कौन, ये है वो है। फिर पूरा घर एक साइड, अर्चना एक साइड। तो अच्छी करेगी घमासान, फिर अर्चना की शुरू हो गई इस राशन को लेके। बस टीना फिर वही वहां बैठ के रो रही थी, क्योंकि सुबह उसकी कहता है जो शैली ने सुबह प्यार कर रहा होता है, शाम को भी लड़ाइयाँ कर लेता है बीच में। MC वहां लगा हुआ था, उसको चुप करा रहा था। यहाँ पे शालिनी फिर आ गया, वो कह रहा है नहीं मुझे तेरे बात ही नहीं करनी। शालिनी वही पीछे 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 पीछे। दूसरी सौंदर्य भड़की पड़ी थी गौतम के ऊपर। भाई तू जब वहां पे लड़ाइयाँ इतनी सारी हो रही हैं, जो अपना प्रियंका लड़ाई कर रही थी तो अंकित पूरा साथ दे रहा था। प्रियंका वहां से कहता कि अंकित भी चले गया, तू वही है, तू मेरा साथ नहीं दे रहा, ये वो कह रहा है, तू चुप कर, तेरा मतलब क्या था हर बार ये करूं मैं वही कर। मैंने अपनी डिश में साफे करनी थी, बर्तन साफ करने थे, तो उनकी आपस में लड़ाई देखने को मिल गई। दूसरा शालिनी और सिंपल का बर्थडे था, तो वहां पे बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक आ गया था, वो सेलिब्रेशन की गई। तो दोस्तों ये तो कल का एपिसोड। आज जो एपिसोड आएगा, आज फिर वही ड्यूटीज दी जाएंगी कि ये ड्यूटी करेगी, ये ड्यूटी करेगी। अर्चना और साजिद का 36 का आंकड़ा आज फिर देखने को मिल जाएगा। पूरा घर एक साइड, अर्चना एक साइड, यही रूटीन आज दोबारा चलेगा। अच्छी खासी लड़ाई, तू मैं, तू ये है, तू वो है, फलाना है ठिकाना। यहां पे शिव और स्टैंड ले लेंगे सारे घर वाले कि भाई इसका जीना आराम करना है, ये हमारा जीना आराम कर रही है, इसे नहीं जाएगा, जो मर्जी करो। सारी कहता ठीक है ऐसा करो, सारा सामान उठा के इसका बाहर फेंक दो। बस सारे घर वाले एक एक चीज के कपड़े क्या, ये क्या, बैग क्या, मेकअप किट क्या, सब जेल के अंदर फेंकी जा रहे हैं, सब उठाई जा रहे हैं। वो वहीं की वहीं लेटी पड़ी है, ढीठ की ढीठ, उठ ही नहीं रही। उसके ऊपर कंबल भी उतार लिया, सब कुछ उतार लिया, और उसके बाद उसे लेटी लिटाई को गद्दा बिठा के ले गए और बाहर आ गए। तो आज अच्छी खासी कहते हैं ना पूरे घर वालों की, और जो एक गुटबाजी दिखेगी अर्चना के खिलाफ। एक दोस्तों आपको और बता दूं, आज नहीं ये चीज कल होगी, जब सलमान भाई आएंगे वीकेंड के बाहर के अंदर। रिधिमा पंडित की वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी इस घर के अंदर। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय। बिग बॉस का ऑनेस्ट रिव्यू लगे दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए मायापुरी कट।